Thank you. हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आ रहे हैं गुड मैम। मॉर्निंग मैम। उधर से आवाज आ रहा ना? हाँ, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। I hope everyone can hear me. Yes ma'am. Good morning. Good morning. So today we are going to start with the next topic, that is classification of crude drugs. Have anyone read about this topic? आज हम लोग एक नया टॉपिक से स्टार्ट करने जाएंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। किसी ने भी इस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा है या देखा है, सर्च किया है? हेलो? No ma'am. Okay. सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्रूड ड्रग्स? Crude drugs like petroleum. Yeah. Anything else? So let's get some revision first. हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स होते हैं जो कि हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, आइदर फ्रॉम प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से या मशरूम से। तो Raw ये form. यस, रॉ फॉर्म में। The drugs that we are that are obtained from plants, animals, minerals, even from mushrooms or microbes, those are known as crude drugs. Okay. So today we are going to study about the classification. Classification is about how we are going to arrange, how the crude drugs are arranged in a systematic order, or how we are following the order. हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में जानते हैं कि हम लोग उसको एक सिस्टम वाइज, एक प्रॉपर ऑर्डर वाइज हम लोग कैसे उसको अरेंज करते हैं और कैसे अरेंज करते हैं क्या कि इसको हम लोग टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकें। और ये अलग अलग वे में क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है। ओके, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes ma'am. आप लोग को दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन? यस मैम। Yes ma'am. Okay, thank you. So we are starting with the next topic, classification of crude drugs. Okay, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप लोग के लिए एक शॉर्ट नोट्स, एक जनरल इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये सब जो भी होते हैं ये सब प्लांट से ही ऑब्टेन रहते हैं, कलेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक में, डेफिनेशन टॉपिक में, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं
कि ये सब कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कैसे ये सब कलेक्ट होते हैं, और इन सबको कलेक्ट करके कैसे इसको आइसोलेट या एक्सट्रैक्शन किया जाता है. As we have studied earlier, that how these drugs are obtained from plants, animals, or mineral resources, or any microbes, okay, and how we are collecting them, extracting them, and isolating them, and we are preparing them for further drugs. Is it clear to all? True drugs. Okay. Because of their wide distribution, because ये सारे जो क्रूड ड्रग्स होते हैं ये अलग अलग जगह से पाए जाते हैं, ये अलग अलग वेराइटीज के होते हैं. जैसे आप लोग भी जानते हैं, ड्रग्स तो हम लोग सिर्फ एक वेराइटीज का तो मिलता नहीं है. अगर हम लोग मेडिसिनल शॉप में भी जाएंगे तो एक ही ड्रग्स हम लोग वो अलग अलग कंपनीज के रूप में मिलते हैं. कंपनीज अलग अलग रहता है, लेकिन ड्रग्स का क्वांटिटी सेम रहता है, नाम सेम रहता है, उसका फंक्शन सेम रहता है. होता है ना? Likewise, we get likewise we get the drugs in a medical shop. We see that the companies are different. The production companies of those drugs are different. May vary, okay, but the quality that it achieves, or the medicinal purpose for which it is made, that remains the same. Okay, so in the same way, ये जो क्रूड ड्रग्स भी होते हैं ये अलग अलग ऑर्डर वाइज में अरेंज रहते हैं. बिकॉज ये सब हम लोग को सिर्फ एक जगह से तो मिलते नहीं है. These crude drugs are arranged in different orders. Okay, like we can see in the point wise A, B, C, D, E, and F. We are going to study about it. Alphabetical classification, morphological, taxonomical, pharmacological, chemical, and chemotaxonomical. ओके, तो इस ऑर्डर में ये सब अरेंज रहते हैं. अब ये सारे ऑर्डर्स जो होते हैं इसको कौन डिफाइन करता है, इस ऑर्डर को कौन अरेंज करता है, और क्यों हम लोग इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? हम लोग को व्हाई डू वी नीड टू अरेंज दीज ड्रग्स इन दीज ऑर्डर्स, और हाउ द ड्रग्स आर अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. क्यों? आप लोग कोई बता सकते हैं कि हम लोग को अरेंजमेंट का जरूरत क्यों है? मैम उससे आसानी होता है क्लासिफिकेशन, मतलब जानकारी में, इंफॉर्मेशन में आसानी होती है. यस, इंफॉर्मेशन में तो आसानी होती है. व्हाट एल्स? ओके, सो ये जो अरेंजमेंट जो होता है ना, likewise we can see here, okay, we can see here that these classification, each system of classification has its own merits and demerits. जो हम लोग जो अरेंज करके रखते हैं इसको एक अलग क्लासिफिकेशन में या एक ऑर्डर में, उसका मेरिट भी होता है एंड डीमेरिट भी होता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज होता है, मॉर्फोलॉजिकल में भी अरेंज होता है, टेक्सोनॉमिकल में भी अरेंज होता है. आर ऑल दीज ऑर्डर सेम? क्या ये जो सारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, क्या ये सारा एक ही मतलब सिमिलर टाइप का ऑर्डर है, सिमिलर टाइप का क्लासिफिकेशन है? Hello, I hope you all are here with me. Yes, ma'am. यस मैम. So, क्या ये सारा जो ऑर्डर्स ये क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है पॉइंट्स, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, क्या ये सारा सिमिलर है? No, ma'am. तो why do we need such a vast or such a different variety, different ways of classification? हम लोग को क्यों जरूरी है ये अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन का? तो हम लोग, और ये जो अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, इसका मेरिट्स भी मिलेगा हम लोग को और इसका डीमेरिट भी मिलेगा. इसको करने में हम लोग को एक फायदा भी हो रहा है एंड एक तरह से नुकसान भी हो रहा है. हम लोग
हर चीज को एक ही ऑर्डर में नहीं प्लेस कर पा रहे हैं. ओके, वी आर नॉट बीइंग एबल टू adjust each and every drugs or arrange each and every drugs in the same order, in one order. Why so? Why do we need to separate all these? Okay, so we'll get to know about it further. Likewise, this is alphabetical classification. What do we understand by alphabetical classification? हम लोग alphabetical classification से क्या समझते हैं? Alphabetic से अल्फाबेटिकल मतलब ABCD फॉर्मेट में है मैम. yes, like ABCD format. Have we seen the dictionary? I hope everyone has seen the dictionary. हम लोग सबको डिक्शनरी कभी ना कभी यूज किए हैं, राइट? यस मैम. हम सबों ने डिक्शनरी को देखा है. उसमें जब भी हम लोग कोई चीज फाइंड आउट करते हैं वो एक अरेंज ABCD ऑर्डर में अरेंज रहता है. तो इन द सेम वे हम लोग ड्रग्स को भी ये ABCD ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आया कहाँ से है? ये सब जो नेम्स मिला हुआ है ऑर्डर का, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स में मोस्टली रहता है जितना भी ड्रग्स हम लोग का प्रेजेंट रहता है. ओके, whatever drugs are present in the market or in market, those are mostly in Latin and English language. Okay, we are mostly in drugs or in scientific classification, we are mostly using Latin and Greek. The most of the time that is Latin and the normal English that is understood by everyone. सबसे ज्यादा हम लोग का जो साइंटिफिक स्टडी में जो लैंग्वेज यूज होता है वो हमेशा लैटिन होगा. अगर आप लोग कोई और बुक भी पढ़ेंगे, मेडिकल या फिर मेडिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, तो आप लोग को मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो मिलेगा वो लैटिन या ग्रीक में मिलेगा. मोस्ट ऑफ द नेम्स जो मिलेगा, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, या किसी का भी क्लासिफिकेशन अगर मिलेगा तो मोस्टली वो लैटिन या ग्रीक में मिलता है. तो मोस्टली सबसे ज्यादा लैटिन फॉलो होता है. तो ये जो ड्रग्स भी हैं ये सब मोस्टली लैटिन एंड इंग्लिश में ही नेम्ड रहते हैं. नो, नॉट ग्रीक, बट हम बोले ड्रग्स के लिए, क्रूड ड्रग्स के लिए जो भी ड्रग्स का जो नाम दिया रहता है ना, वट एवर द नेम्स ऑफ द ड्रग्स आर, ये सब मोस्टली लैटिन और इंग्लिश में रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के नेम के अकॉर्डिंग ये सब अरेंज रहते हैं. Look, like some of the languages are, or some of the names given according to the Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia. Indian pharmacopoeia is also, and pharmacopoeia is the okay, wait a minute. तो ये जो इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश ये सॉरी लैटिन एंड इंग्लिश, ये दोनों में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, British is British और English we can say it's similar. Okay, जो हम लोग जो फॉलो करते हैं ना वो मोस्टली हम लोग का ब्रिटिश लैंग्वेज से ज्यादा सिमिलर होता है जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं. एज वी नो कि हम लोग का अगर अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस में जाएंगे, तो इंग्लिश भी बहुत वेराइटीज का होता है. आप लोग देखे होंगे, हॉलीवुड मूवीज बहुत कोई देखते होंगे, देखते हैं ना? Yes, ma'am. So the language spoken there and the language that we speak, that are little different. मूवीज में और हम लोग के जो रेगुलर इंग्लिश लैंग्वेज में जो बात होता है तो वो बोलेंगे कि थोड़ा डिफरेंट होता है. एग्जैक्टली हम लोग उनके जैसे इंग्लिश नहीं बोलते या वो हम लोग के जैसे प्लेन इंग्लिश नहीं बोलते हैं. तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेराइटीज, वेरियस काइंड्स. ओके, सो यहाँ पर मोस्टली जो फॉलो हो रहा है ये ब्रिटिश या फिर यूएस इंग्लिश, यूएसए और ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं. ओके, सो व्हाट डू वी नो अबाउट फार्माकोपिया? कैन एनीवन टेल फार्माकोपिया? डू यू नो अबाउट इट? फार्माकोपिया के बारे में आप जानते हैं? No, ma'am. ये जो फार्माकोपिया है
इसको बोला गया है ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन। ओके, लिस्ट ऑफ मेडिसिन। हम लोग का कोई भी बुक अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी बुक हम लोग आज तक पढ़े हुए हैं अपने ग्रेजुएशन या फिर अपने स्कूल स्टडीज में या कॉलेज स्टडीज में, तो वी कैन सी, हम लोग देखते हैं वट एवर बुक वी आर रेफरिंग, we have referred in our previous studies, okay, in our school, in our colleges, there are the same topic of different edition or different different edition and different writers. Have you seen that? Yes. Yes, हम ma'am. लोगों ने देखा है कि हम लोग का जो एडिशन रहता है या फिर राइटर रहता है सब अलग अलग रहता है। Yes. तो बिल्कुल उसी तरह ये सब भी, ये जो मेडिसिन होते हैं, तो ये सारा, ओके, आई वाज इन द बुक, सॉरी, आई लॉस्ट। तो ये जो बुक्स होते हैं, ये जब इनको ना एक पब्लिशिंग की जरूरत पड़ती है, जब तक ये पब्लिश नहीं होते हैं, जब तक ये रजिस्टर नहीं होते हैं, इसको कोई भी मार्केट में या फिर ऐसे जनरल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक रजिस्ट्रेशन एंड क्या बोलते हैं इसको, पब्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। Every book needs to be registered or published. After that only we can use it for our studies or in our syllabus. हम लोग जनरली तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ सिलेबस स्टडीज हम लोग उसको नहीं ले सकते। सो इन द सेम वे जो मेडिसिन भी होते हैं ना, जो ड्रग्स भी होते हैं, उनको भी एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब हाउ डू वी नो कि वो जो मेडिसिन है उसका क्या नाम होगा, कौन उसको इन्वेंट किया है? ये तो ऐसे हो जाएगा अगर हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। इफ यू डोंट रजिस्टर दोज मेडिसिन ऑल्सो, दो ड्रग्स ऑल्सो, देन व्हाट इट विल हैपन कि आप उस पे काम करेंगे, उस पे सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप उसको पब्लिश नहीं कर रहे या रजिस्टर नहीं कर रहे अपने नाम पे, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, है ना? आप क्या ये चाहोगे कि आपका एग्जाम पेपर आप मेहनत से लिखे हो, है ना, सारा आंसर्स आप कंप्लीट किए हो और उसमें नाम किसी और का लिखा हुआ रहे, मार्क्स किसी और को मिल जाए? इट कांट बी डन ना, दैट यू आर राइटिंग द होल ईयर, वर्किंग ऑन योर होल पेपर, योर आंसर शीट, but the name written above is of someone else, the credit is going to someone else, है ना? तो सेम वे जो ये ड्रग्स भी होते हैं, ये भी व्हाट वी से रजिस्टर किए जाते हैं। पहले इस पे रिसर्च होता है, काम होता है, देन वी नीड टू रजिस्टर दीज ड्रग्स। जब तक इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, वी कांट यूज इट फॉर द यूज इट एज अ मेडिसिन, और वी कांट डिस्ट्रीब्यूट इट, नो वन कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक है, तो इसको, तो दैट इज योर फार्माकोपिया, द रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन। यस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया होते हैं, लैटिन में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। ये सारा स्टार्ट हुआ था 1955 एंड 1966 इंडिया में। ब्रिटिश फार्माकोपिया भी है, वो भी आपका देखिए अलग अलग नाम से ये आप देख सकते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यस, यूरोपियन फार्माकोपिया। तो ये सारा क्या है, आपका अलग अलग पब्लिकेशन है जहाँ पे ये सारा ड्रग्स आपका क्या हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, या इसको एक पर्टिकुलर नेम मिल रहा है, या एक मार्केट, ये ब्रांड मिल रहा है। या किसकी तरफ से एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है? प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, वाज दैट ओके फॉर यू about the publication and registration? So there are some advantages and disadvantages about the alphabetical order, not about the registration, not about the publication, but about the alphabetical order. Ki why it is, why there is an advantage of what are the advantages? एडवांटेजेस क्या है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने का, और डिसएडवांटेजेस क्या है?
Like we can see, it is a simple method to locate or trace the addition of the drugs, to locate and trace the drugs. ठीक है, अगर हम लोग का कोई भी चीज, कोई भी ड्रग्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहेगा, अगर आप लोग को उधर से कुछ नहीं बोलना है तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिएगा. जब आप लोग को कुछ बोलना होगा देन आप अपना माइक हटा लीजिए, ऑन कर लीजिएगा. ओके, सो गेटिंग बैक टू एडवांटेजेस. इससे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, हम लोग को कभी भी कोई ड्रग्स अगर चाहिए होता है तो हम लोग को इंस्टेंटली मिल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स. और मोस्टली जब हम लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वी हैव जस्ट अ लिस्ट कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से किस रॉ मटेरियल से बना, किस रॉ प्रोडक्ट से बना हुआ है, वो मेंशन नहीं रहता है. वी जस्ट हैव अ नेम ऑफ द ड्रग एंड द एमजी रिटन ऑन इट, राइट. तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट चाहिए होता है, ताकि इसको आइडेंटिफाई करना या इंडिकेट करना इजी हो जाए. मैम वो Yes. जो मेडिसिन के ऊपर जो कॉम्पोजिशंस लिखे होते हैं वही ड्रग्स Yes. होते हैं. No, compositions are the chemical constituents that are present in the drugs. अलग अलग जैसे कोई भी मेडिसिन जो बने रहते हैं वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से या एक ही चीज से तो बने हुए नहीं रहते हैं. नहीं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं. कुछ कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, सम अमाउंट ऑफ फैट्स, सम अमाउंट ऑफ एडिटिव रहता है, या फिर उसको स्टोर करने वाला वो रहता है. ठीक है, वो अलग अलग परसेंटेज में रहता है. दोज परसेंटेज आर मेंशन्ड और एडेड बिकॉज हर किसी का जो होता है ना बॉडी अलग अलग टाइप का काम करता है. सम आर एलर्जिक टू सम कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सम आर नॉट. ठीक है, इसीलिए अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो परसेंटेज रहता है वो सबका अलग अलग दिया हुआ रहता है. एंड दोज आर नॉट द नेम्स ऑफ द ड्रग्स, दोज आर द नेम्स ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग्स. ओके, गेटिंग बैक टू इट, एडवांटेजेस. हम लोग को लोकेट करने में इजी होता है. अगर हम लोग कंप्यूटर वाइज से अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड करके रखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो वो भी हम लोग को फाइंड आउट, उसमें भी हम लोग को लिस्ट फाइंड आउट करने में इजी रहता है. ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग्स. वी कैनॉट, ड्रग्स कैनॉट बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स मेथड. ये उसके मेथड से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. व्हाट आर द मेथड? Ma'am, someone voice is disturbing us. Please ask to unmute. Yes, please unmute your, please mute your mic, please. आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किधर से आवाज आ रहा है. ओके, अभी सबको क्लियर है? अभी सबका आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम. ओके, उन्होंने अभी तक म्यूट नहीं किया है, पता नहीं वो है ओके. नहीं mic. योगेश आई कैन सी. मैं Ma'am, I am आपका, trying. ओके, इट्स ओके योगेश. और कोई है जिनका म्यूट नहीं हुआ है? Yeah, thank you, Yogesh. Okay. So, where were we? Okay. इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये हम लोग का ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, सॉरी नहीं किया जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द ड्रग्स whether it is organized or unorganized. What do we understand by organized and unorganized? Organized and unorganized drugs क्या होते हैं? ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, मैंने एक लिस्ट बनाया है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का. ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हम लोग देखते हैं, इसमें जनरली प्लांट्स से रिलेटेड ड्रग्स प्रेजेंट रहते हैं. प्लांट्स का लीव्स हुआ, बार्क हुआ, वुड्स हुआ,
वुड हुआ, रूट्स हुआ, मतलब प्लांट्स के पार्ट से ये ड्रग्स बना हुआ रहता है। कौन सा ड्रग्स? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर obtained from plant, okay, from any part of the plant. And about the unorganized drugs, जो unorganized drugs होते हैं वो जनरली आपका ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, एंड इवन एनिमल प्रोडक्ट्स इसमें एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, एंड सारा जनरली आपका ड्राइड फॉर्म में रहते हैं। एनिमल का ही आप बोलेंगे, वो हो सकता है मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, कंबाइंड होते वो हैं, सारा कंबाइंड, ये सारा मिक्सअप होता है, कंबाइंड। ठीक है। इसमें आप अरेंज नहीं कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यू कैन डिफरेंशिएट इट वेदर इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट और मिनरल प्रोडक्ट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। बट इन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स we know that each and every part of the drugs is made up of plants, are used with plants. Okay. तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि हम लोग का अगर हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है तो हम लोग ये बता नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो एनिमल प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन है, वो कहाँ से बन के आया हुआ है, वो कौन सा पार्ट यूज हुआ है, ओके। एंड जनरली वी डोंट नीड दिस, बट sometimes in some way we need those classifications also about the morphological or the from where it has been prepared from plants or from animals. जनरली हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखना होता है, हम लोग को वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ये सब चीज का जरूरत पड़ जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द, ये हम लोग का वही सेम है, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि हम लोग उसको उसके मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस या टेक्सोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वी कांट आइडेंटिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल और टेक्सोनॉमिकल वे, बट इट इज इजी, बट in the other hand it is very easy to search or find out any drug or to take out any name, any drug from the list or from the arranged order, okay. So some examples are given in front of you, कुछ examples आपके सामने, जैसे डिक्शनरी में मेंशन रहता है, ये हमेशा ABCD के ऑर्डर में रहता है, okay. अल्फाबेटिकल, यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है। द नेक्स्ट वर्ड भी अगर आप देखेंगे, सेकेंड लेटर भी आप देखेंगे तो वो भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, AC देन AG। तो Yes. ये आपका मीन्स आपका टोटली बोलो कि आपका टोटली डिक्शनरी को फॉलो करता है, डिक्शनरी वे को फॉलो करता है, ओके। तो इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लियर टू ऑल? यस मैम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को इसका रेगुलर आदत भी है, रेगुलर आप लोग देखते भी होंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को कैसे मिलता है या नहीं मिलता है ना। The next classification is about the morphological classification. In the morphological classification, we are studying about the parts of the plants or the parts of the animals from where it is being organized or represented. हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट से, आइदर प्लांट के पार्ट से लिया गया है या एनिमल के पार्ट से लिया गया है। अगर प्लांट्स भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्लांट के किस पार्ट से लिया गया है, मीन्स हम लोग प्लांट का स्टडी करने चाहेंगे कि प्लांट्स का फ्लावर यूज हो रहा है, लीव्स यूज हो रहा है, सीड यूज हो रहा है, स्टेम, रूट, बुड क्या यूज हो रहा है। तो in the morphological order we are going to study about how the drugs are arranged according to the plants, okay, parts of the plants or parts of the animals, like we can say which part of the drug is made of which drug is made of the part made from the leaves, from the bark, from the woods, from the roots or rhizome or flowers or fruit or seeds, whatever, or from plant, from animal also, either it is made from blood serum or from the from other body part or from bones, ठीक है। तो
मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ये सारा चीज स्टडी करने जाएंगे, या फिर अरेंज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब रहता है, व्हेन इट इज इन द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, it is always arranged in the okay That is mean the wait a minute, just a second. Morphological order में जब रहता है, when it is arranged in the morphological order, we always search for the parts of the plant that we need from rhizome, from seeds. हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ये देखते हैं कि वो किस पार्ट से बना हुआ है. एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जनरली यूज कहाँ होता है, क्या आप बता सकते हैं? मेडिसिनल शॉप में तो बहुत रेयर यूज होता है ना? कैन एनीवन टेल वेयर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? No, ma'am. व्हाई नॉट ट्राई सम? क्यों नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं. कहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं? एज वी कैन सी द Madam, मेडिकल. हाँ hello. बोलिए जी. हेलो मॉर्निंग मैडम. गुड एक्चुअली मॉर्निंग मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सट्रैक्ट है जी. वो ज्यादातर यूज होता है होम्योपैथिक ड्रग में और आयुर्वेदिक Yes. ड्रग में. यस, थैंक यू. आपका नाम और बताएंगे? कुछ जो फूड का जो जो एलोपैथिक का फूड का जो है न्यूट्रिशनल Yes. सप्लीमेंट, Yes. उसमें भी थोड़ा ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो ये एक्सट्रैक्ट है ये यूज होता है. ओके, सो आपका नाम Ma'am, I am बताइए. Sujit Banerjee Yes. from Sonamukhi. Sujit Okay, Banerjee okay. from Yes, yes, Sonamukhi. I remember Sujit. Hmm. Okay, I can't see your face. Okay, so और एक ही साथ बहुत कोई का यहाँ पे शो करता है नाम, तो प्लीज आप कुछ भी अगर आप बताते हैं या शेयर करते हैं अपना व्यूज, तो आप अपना नाम प्लीज मेंशन कर दीजिएगा. ओके, Okay, madam. सो अदर कैन ऑल्सो नो कि आप कौन शेयर कर रहा है, देन दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, राइट? हाँ, थैंक यू सुजीत. एंड यू आर राइट कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये जनरली हम लोग का आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक में हम लोग का जनरली यूज होता है. एंड प्लस ये आपका रिसर्च सेंटर्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखने का. वहां पर क्यों यूज होता है कि जब आप लोग स्टडी करते हैं, जब कोई भी चीज को आप लोग एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करने के लिए कोशिश करते हैं, आइसोलेट करने वाला प्रोसेस में रहता है ना, तो आप उसके बोलेंगे प्लांट, आप उसके प्लांट पार्ट से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं कि यस हमको सीड से एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द लिस्ट ना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट डज द प्लांट सीड गेट्स, plant leaf can provide or stem can provide. Okay, तो जनरली ये सारा चीज साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर्स एंड होम्योपैथिक, ये सब में ज्यादा यूज होता है. सो ना प्लीज, बोला जा रहा है. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही हम लोग अगर देखा जाए तो ये हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज रहता है, या ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग तो अरेंज होता नहीं है, ये हमारे प्लांट पार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज रहता है. ओके, इसमें मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग का ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल, ये सारा चीज भी यूज हो जाता है इन मॉर्फोलॉजिकल में. हम लोग ऑयल्स के अकॉर्डिंग भी सब चीज को अरेंज करके रखते हैं या फिर डिफरेंशिएट करके रखते हैं. सो इन द मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर वी ऑल्सो कलेक्ट और क्लासिफाई और डिफरेंशिएट ईच ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर जूस, देयर ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड, द वैक्सेस एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट. तो ये एनिमल प्रोडक्ट में आपका मतलब उसका जो होता है ना कि बोन्स वगैरह हो गया, आइदर सेरम हो गया, उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका अरेंज रहता है. बिकॉज बहुत सारे मेडिसिन में आपका बोन्स, आपका ब्लड सेरम्स, ये सब भी यूज होता है, इसका एक्सट्रैक्शन भी यूज होता है. आई होप अंटिल हियर आई एम क्लियर टू ऑल. yes ma'am. एंड इफ बिकॉज अभी अबाउट एंड होने वाला है मीटिंग. ओके,
I want some review from you all, everyone. आप लोग सबसे एक रिव्यू चाहते हैं कि आप लोग को ये स्टडी टाइप ठीक लग रहा है या फिर इसको आपको और एडवांस चाहिए, आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए इसमें. Madam, one question. Yes, I am Sujit. One Yes, question to Sujit. you. Madam, with omega-3, omega-6 fatty acid, it Yes. extracts from cod liver oil. Cod Yes. liver oil, that means fish oil. Yes. Fish oil is also related with morphological extracts, and Yes. that is goes to morphological classification. Yes, because they are a fats extraction, right? Yes. Yes, omega-6 omega-6 are from fat extraction, so they are kept in a Fat morphological order. Morphological order, yeah, morphological classification only. Because Yes. after we get those drugs in a proper medicine, yeah, allopathic form, synthetic form, then only we can, when it is in the drug stores, है ना, over there we need to arrange those in alphabetical order just to facilitate ourselves. बट जहां पर आपको जरूरत है कि आपको वो ओमेगा 6 का ही जरूरत है, आपको वही कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो वो तो आप मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखिएगा जैसे आपको जरूरत पड़ेगा, राइट सुजीत? यस, so we can say that yes, so we can say that omega 6 are arranged in morphological order. You are right for that. Okay, madam. Is anything else, Sujit, I can help you with? No, okay, madam. Okay. I understand everything. Whatever you doing the classes in today's lecture. Yes, yes, Sujit, I get that. Sir, madam, if you are sending this the, total classes gestations as a PDF file, it is Yes. very helpful Yes. for every student. Yes, Yes, Sujit, ma'am, yes, likewise I also said agree on earlier, जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे टॉपिक एंड होगा आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, PDF. यस PDF मिल Okay. जाएगा. ओके, तो ये जो पीपीटी आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे, ये भी आप लोग को ये पूरा जो हम लोग का 6 क्लासिफिकेशन है, 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो कंप्लीट करने के बाद आप लोग को ये पीपीटी भी मिल जाएगा. प्लस टुडे और until tomorrow I will send you about the definition of pharmacognosy also. ठीक है? Yes. जो हम लोग Okay, फर्स्ट ma'am. टॉपिक पढ़े थे, आज या कल तक में आपको उसका भी PDF मिल जाएगा. ठीक है मैडम. ओके मैडम. और किसी को कुछ इतना नोट्स आप लोग मत सोचिए कि ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है. ये जस्ट फॉर अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, जस्ट in short and just we can say in conclusion wise. Okay, so you'll get the proper notes also if you want, and I think I'll refer you some book. There are some book of N Kumar जिसमें आप लोग को कुछ टॉपिक्स मिल जाएगा. जस्ट आपको स्टडी मटेरियल जितना चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा. ऐसे ये ओल्ड एडिशन है, बट आई होप न्यू एडिशन भी जल्दी आ जाएगा. You can say this pharmacognosy of N Kumar. Okay, I'll write all the names. रेफरेंस बुक का सारा नाम जो रहेगा मैं ग्रुप में आपको लिख के भेज दूंगी. आप लोग वो बुक्स रेफर कर सकते हैं. प्लस ये जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग को मिल Ma'am, this Yes. one. Yes, you have one, na? Yes, you are getting the short notes on those. That is okay for your study. So we are running out of time. That's why I'm not increasing the. I'm not forwarding the this topic. Okay. Okay. Over here, there is also a list of organized and unorganized drugs. मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. और No, ma'am. okay, just for a few minutes, I'll go through the advantages and disadvantages. Yes, ma'am. Yeah, good. Okay. So जो advantages है, जैसे कि हमने पहले भी अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया,
ये जनरली आपका जो प्रैक्टिकल स्टडीज होता है, जो लैब वगैरह सब में हम लोग काम करते हैं, उस टाइम हम लोग को ये ज्यादा जरूरत पड़ता है और ये ज्यादा क्लियरली वहां पे हम लोग को मिलता है